हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिन्हें लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, बल रेखाएं भी कहा जाता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कीजिए। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी लगा हो, चाहे वो अच्छा लगा हो चाहे वो बुरा लगा हो, कुछ ठीक करना हो, कंटेंट तो मैं देख लूंगा, चिंता ना कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चीज लगती है कि हाँ ये एडअप हो सकता है, प्लीज मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन लाइक और शेयर आपके हाथ में है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बोर्ड पर्पज से परिभाषा आती है, फिर डायग्राम आता है, और 2 गुण लिखने को आते हैं या फिर 4 गुण लिखने को आते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो सिंपल सा है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कुछ डायग्राम है आपके पास में वो आपको याद रखने हैं, आपको कुछ 4 प्रॉपर्टी मैक्स टू मैक्स याद रखनी है लिखने के पर्पज से। अगर इतना याद कर लोगे, बोर्ड का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का पूछ सकता है, लेकिन इसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं, ठीक है। नीट पर्पज से ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में है। समझिए, प्रॉपर्टीज को एज इट इज लिखना ये बोर्ड का काम होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना, दिमाग मतलब यार ये कुछ ऐसा होता है, इसका लॉजिक ये है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है ना, ये नीट में आपको काम आएगा, ये आईआईटीज में आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए काम करना चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर विद्युत बल रेखाएं, है ना, लाइंस ऑफ फोर्स भी इन्हें कहा जाता है। अब ये क्या चीज है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस चीज से समझिएगा इसे। मान लीजिए कि हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है, मूल आवेश है जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है, ठीक है, और वो मूल आवेश प्लस का क्यू है। कैसा है? प्लस का क्यू है। अगर मैं इस आवेश के पास में बच्चों किसी टेस्ट चार्ज को रख देता हूं, टेस्ट चार्ज आप सभी को पता है क्या होता है, जिसका मान बहुत कम होता है ना, परीक्षण आवेश का जो मान होता है वो बहुत कम होता है और ये धनावेशित होता है, ठीक है, परिमाण में बहुत कम, मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। अब अगर मैं इसके पास में कोई टेस्ट चार्ज रख दूंगा, प्लस का चार्ज है ये, तो ये जो टेस्ट चार्ज है बच्चों, इस प्लस के चार्ज के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा तो इस तरफ भागेगा भैया। एक प्लस का चार्ज इस वाले को प्रतिकर्षित करेगा तो कैसे भागेगा? ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा, यूं जाएगा, ये तो जाना चाहिए, ठीक है। अगर यही टेस्ट चार्ज मैं यहां रख देता तो डेफिनेटली वापस से प्रतिकर्षित होता, रिपल्शन लगता तो यहां पे भागता, ठीक है। अगर यही टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ होता, वापस से रिपल्शन लगता तो यहां पर भागता। यही टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ होता तो फिर ये ऐसा भागता, ठीक है। तो आप देखते कि टेस्ट चार्ज एक निश्चित पथ को क्या करता? मूव करता, एक पथ के ऊपर वो मूव करता, और ये जो पाथ वो बनाता है जिसके ऊपर वो मूव कर सकता है, वही वास्तविकता के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ड्रॉ की है। डेफिनेशन ऐसे नहीं देनी, लेकिन ये समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। अगर यही चार्ज आपके पास में माइनस का होता बच्चों, यही चार्ज आपके पास में माइनस का होता, तो आप क्या देखते? टेस्ट चार्ज को यहां रखोगे तो ये क्या होगा? आकर्षित होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा ना। ये प्लस का चार्ज होगा टेस्ट चार्ज, ये माइनस है, प्लस और माइनस तो आकर्षित होते हैं तो इस तरफ भागता। यही टेस्ट चार्ज यहां होता तो ये इस तरफ आता, यही टेस्ट चार्ज यहां होता तो ये इस तरफ आता, यही टेस्ट चार्ज यहां होता तो ये इस तरफ आता नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ऋणावेश लेता हूं तो उसमें टेस्ट चार्ज अंदर की ओर आने की कोशिश करता, मतलब ये जो बल रेखाएं हैं वो प्रवेश करती हैं माइनस के आवेश में, जबकि प्लस के आवेश से ये जो बल रेखाएं हैं ये बाहर की ओर निकलती हैं। तो एक गुण हमें पता चल रहा है। क्या गुण पता चल रहा है? कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और माइनस के आवेश में ये क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, ठीक है ये बात तो, ठीक। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, कुछ ऐसा ले लूं, ऐसा, एक प्लस का चार्ज यहां है, एक माइनस का चार्ज है, तो विद्युत बल रेखा यहां से चालू होगी, प्लस से चालू होगी, आरंभ यहां से होगा और ये समाप्त इसके ऊपर हो जाएगी, कुछ ऐसा, ठीक है। प्लस से चालू हुई, माइनस पे आई, प्लस से चालू हुई, माइनस पे आई, प्लस से चालू हुई, माइनस पे आई, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आने की कोशिश करती,
ठीक है, तो हम ये भी बना सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। स्टार्ट कहां से होती है, प्लस के चार्ज से, और एंड अप कहां होती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक चीज और गौर करो आप, क्या अगर मैं इसी कॉम्बिनेशन को अच्छे से देखता हूं, प्लस और माइनस का ही कॉम्बिनेशन देखना, इससे और अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। तो एक प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, विजातीय आवेशों का युग्म हो जाता है। कैसा आवेशों का युग्म हो जाता है, विजातीय आवेशों का। विजातीय का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, अलग अलग चार्जेस है ना, डिफरेंट नेचर के चार्जेस होने चाहिए, तो अनलाइक चार्जेस। तो हम ये देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से चालू होती हैं और माइनस पे आकर के खत्म होती हैं, कुछ ऐसा ही चल रही है। अरे ऐसा ही तो है ना, स्टार्ट कहां से करेंगी, प्लस के चार्ज से, एंड कहां पर करेंगी, माइनस के चार्ज पे, ये एंड कर जाएंगी। ये ज्यादा आगे ले आया। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है ना बच्चों, डायरेक्शन ध्यान में रखिएगा, कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पे कंप्लीट हो रही है। फिर आप ऐसा देख सकते हैं, बस ये बाहर निकलनी चाहिए और यहां पर वो क्या होनी चाहिए, प्रवेश करनी चाहिए, यहां पर एंड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही। तो बेसिक लॉजिक है कि ये जो फील्ड लाइन है, इन्हें बनने के लिए आवेश चाहिए, ये बात तो सही है। और आपको सभी को पता होगा कि ये जो चार्ज होता है वो तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास में, मेरे पास में भी कुछ चार्ज है, इस पेन के पास में भी कुछ चार्ज है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से, तो किसी ना किसी मैटर से तो बना हुआ है, किसी ना किसी एटम से तो बनकर मिलकर के बना हुआ है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इसके पास में चार्ज है ना। चार्ज होगा नहीं होगा, चार्ज होगा तो इससे भी फील्ड लाइन बाहर निकलनी चाहिए, या इसमें फील्ड लाइन अंदर आनी चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आपको इससे कोई फील्ड लाइन बाहर जाती हुई दिखाई देती है, विद्युत बल रेखा बाहर जाती हुई दिखाई देती, या कोई अंदर आती हुई दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। ठीक है, चाहे आप, ये तो कुचालक है बच्चों, इंसुलेटर है, अगर आप कंडक्टर भी लेंगे तो भी आपको नहीं दिखाई देंगी। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, मैं अगर डेली लाइफ की बात करूं तो मेरे को विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। तो बताओ ये वास्तविक हुई या काल्पनिक हुई, बताओ ये रियल है या फिर इमेजिनरी है। आंसर है ये इमेजिनरी है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, इमेजिनरी है। ये फील्ड लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रहेगा ना, ये वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ये देखते हैं कि ये प्लस से चालू होकर के माइनस के ऊपर कंप्लीट हो रही है, तो क्या ये एक बंद लूप बना रही है या खुला वक्र बना रही है। ये वक्रित हो सकती है ना, सरल रेखा भी दिखाई दे रही है, वक्रित भी दिखाई दे रही है। तो इनका ये जो कर्वेचर है ना, ये क्लोज्ड लूप बना रहा है या फिर ये ओपन कर्व है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गौर करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखेंगे, सर ये देखो ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है वो समझिए। क्लोज लूप का मतलब होता है जिस पॉइंट से आप चालू हो उसी पॉइंट के ऊपर आप कंप्लीट भी करने चाहिए, उसी पॉइंट के ऊपर, ऐसा जहां से चालू हुए वहां पे आप एंड भी होने चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि ये अगर प्लस से चालू हो रही है तो एंड कहां पर हो रही है, माइनस पर। ये वापस से नहीं आ रही, इसका डायरेक्शन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमने इसका डायरेक्शन कैसा बनाया है, ये यूनिडायरेक्शनल ही है, प्लस से ही बाहर निकलेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, माइनस पर ही आकर के एंड अप होगी और कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कर्व कैसा है बच्चों, ओपन कर्व है। कैसा कर्व है, ओपन कर्व है, खुला वक्र है, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं इसकी एक प्रॉपर्टी जो सबसे पहली समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि ये वास्तविकता के अंदर क्या है, काल्पनिक बंद रेखाएं होती हैं या काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि एक खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती है। दूसरा हम देखेंगे, धनात्मक आवेश से चालू होगी, ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात तो पता चला, दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई। फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा इसका। ठीक है, तो वो समझिए, फैराडे ने ये सारी कल्पना की थी बच्चों, ये बात ध्यान में रखना है। ये जो देन है ना, ये फैराडे की देन है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसकी देन है, फैराडे भैया की देन है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए भैया। देखो, तो इन्होंने क्या देखा होगा, इन्होंने ये देखा कि अगर आप इन क्षेत्र रेखाओं पर कोई भी एक बिंदु ले लें
और उस बिंदु पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दें, स्पर्श रेखा बना दें, ठीक है, तो ऐसी स्पर्श रेखा बनाई, स्पर्श रेखा तो ऐसी जाएगी, टेंजेंट ऐसा ही जाएगा, और उस टेंजेंट का डायरेक्शन बल रेखा की डायरेक्शन में ही देखिए, क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन में देखिए, तो इसी डायरेक्शन में चलूं मैं ऐसा। तो इस बल रेखा के किसी बिंदु पर बनाई गई स्पर्श रेखा या खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंट बताएगा भैया, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखना चाहूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो आंसर है यहां पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उस स्पर्श रेखा की दिशा ही वास्तविकता में इस बिंदु पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अगर डेफिनेशन आ जाए कि बताइए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन यहां से बनाइए। क्या बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविकता में वह काल्पनिक खुला वक्र होता है। देखो सब कुछ अंदर, मतलब गागन में सागर भरना, ठीक है, बहुत कम के अंदर बहुत कुछ भर देना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविकता के अंदर वे काल्पनिक खुला वक्र होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। बहुत सिंपल है, नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं रिपीट करूं तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी ओपन कर्व फॉर विच एट एनी पॉइंट the tangent draw at that point will denote the direction of electric field। बात समझ में आई, इतना सिंपल है भैया, इतना सिंपल है, ठीक है। The tangent drawn at any point of electric field line will denote the direction of electric field। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलो, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको 3 चीजें बता चुका हूं, 3 गुण बता चुका हूं, ठीक। फिर अब प्लस और माइनस से देखो हमें क्या समझ में आना चाहिए। प्लस और माइनस से हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि लेट सपोज करो मेरे पास में एक है 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज प्लस का, और एक है 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज, वो भी प्लस का मान लो, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस मेरे को ऐसा ही लिखा हुआ है, भाई साहब ने ये लिखा है, इसको Q1 लिखा और इसको Q2 लिखा, ठीक है, डायग्राम समझना, ठीक। तो यहां पर उसने डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई होगी, और आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख करके यह बताना है कि कौन सा चार्ज ज्यादा है और कौन सा चार्ज कम है ना, किसका परिमाण ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है। सिर्फ फील्ड लाइन को देखो, और ये नहीं दिया हुआ 3 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम, मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए देखा, ठीक। तो सिंपल सा तरीका है कि जिस बिंदु या जिस आवेश के पास में फील्ड लाइन ज्यादा है, क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, उसका आवेश का मान भी ज्यादा होगा। अगर इससे संबंधित बल रेखाएं कम है तो इस आवेश का परिमाण भी कम होगा। यहां बल रेखाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं तो इस आवेश का मान भी ज्यादा होगा, परिमाण ज्यादा होगा। तो टेक्निकली Q2 इज मोर देन Q1 परिमाण में, ठीक है, Q2 इज मोर देन Q1। ये बात ध्यान रखना कि परिमाण में ये Q2 ज्यादा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। ये माइनस में भी पॉसिबल है, ये माइनस में भी पॉसिबल। माइनस में क्या होता, बल रेखाएं अंदर की ओर आती है ना, अंदर की ओर आती, तो किसी आवेश में जितनी ज्यादा बल रेखाएं या तो अंदर की ओर आएंगी या उससे जितनी ज्यादा बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, उस आवेश का परिमाण भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो ये आवेशों से रिलेटेड बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट समझिए इससे रिलेटेड पॉइंट, ये क्लियर हुआ ना। ये आप फिर 5th पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। एक ये जो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट बताया था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, आप ये गौर कीजिएगा, आपने पहले भी 10th के अंदर काम किया होगा, 9th में काम किया हुआ होगा, और आपको कोई वक्र दे दे, वृत्ति मान लो, ठीक है, और वृत्त में बोले कि वृत्त के इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बताओ भाई, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आंसर है इससे मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है,
ठीक है, इससे एक से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ये तो वृत्त मैंने लिया है, किसी भी वक्र ले लो, जैसे यहां पर अपन ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ ऐसा ले लिया, ये कोई ग्राफ है और ये ग्राफ आपने बनाया, ठीक है। इस ग्राफ के इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? आंसर है मात्र एक, सिर्फ एक ही खींची जा सकती है, ठीक है। ऐसे इस बिंदु से भी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक ही खींची जा सकती है, 2 3 4 5 नहीं खींची जा सकती, एक ही स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। और अगर एक ही स्पर्श रेखा होगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? एक होगी, ठीक है। चलो, गलती से अगर आपने ये सोचा कि कोई जगह ऐसी है जहां दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट जाए, वापस से दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट जाए, कुछ ऐसा आपने एक पॉइंट लिया, इससे ये एक बल रेखा ऐसी बनाई और एक ऐसी बना दी, बल रेखाएं कटवा दी भाई, अपनी मर्जी, ठीक है। तो क्या ये सही है? क्वेश्चन, क्या ये सही है? तो हमने बोला ये पॉइंट उठाओ, इस पॉइंट पे एक बल रेखा ऐसी जा रही थी, तो एक टेंजेंट ऐसे खींचो। फिर अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसके ऊपर एक टेंजेंट ऐसे खींचो, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचो। आपने कितनी खींच दी? 2। खींच कितनी सकते हैं वास्तविकता में? 1। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु संभव ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट संभव ही नहीं है जहां दो क्षेत्र रेखाएं क्या कर जाए? काट जाए बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उठता है कि क्या दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, तो पहला तो उसने आंसर हाथों हाथ ही बता दिया कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि अगर वो काट जाए तो उस बिंदु पर हमें दो स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेंगी, अर्थात तो उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो। कितनी? 2। जबकि वास्तविकता में एक बिंदु पर एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र हो सकता है, दो नहीं हो सकते। बात समझ में आया है ना, कि एक पॉइंट के ऊपर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, दो नहीं हो सकते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर दो काटेंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा नेचर पता चलता है। देखो, 2 तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है संरक्षी और एक होता है असंरक्षी, मतलब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर कोई भी चीज खुला वक्र बना रही है, ये खुला वक्र ही बना रही है, ठीक है, तो इस खुले वक्र से हमें क्या प्रदर्शित हो रहा है, ये समझने लायक बात है। तो हम बोलते हैं कि मान लो कि ये कोई आवेश है, यहां पे मान लिया आपने कोई Q1 आवेश, ठीक है, ये इसके प्लस के आवेश के कारण कैसा काम करेगा वो समझिए। तो हम बोल रहे हैं कि प्लस का आवेश इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। एकल आवेश ही मान लो, एक प्लस का आवेश ही मान लो, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर की ओर भेजेगा। तो प्लस के आवेश ने इस Q1 को भेजा यहां तक मान लिया, ठीक है। तो प्लस के आवेश ने कुछ ना कुछ काम किया होगा, वर्क किया होगा, आंसर है W1, ठीक है। अब मैं इस आवेश को जो यहां पर आ चुका है, अब मैं बल लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं और मैंने इसे वापस पहुंचा दिया यहां पर, तो मैंने कितना वर्क किया? W2, ठीक। ये वाला वर्क इस डायरेक्शन का, ये वाला वर्क इस डायरेक्शन का, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। एक को अगर आप पॉजिटिव मान लो तो दूसरा डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अगर मेरे थ्रू वर्क डन मैं पॉजिटिव मानता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वर्क डन नेगेटिव होगा, है ना, ठीक है। तो हमने देखा कुल वर्क डन कितना होगा, कुल कार्य कितना होगा, तो हमने बोला W2 माइनस W1 या W1 माइनस W2, ठीक। और देखने की बात यह है कि ये दोनों कार्य वास्तविकता में परिमाण में समान होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। जितना ये है उतना का उतना ये, तो किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्र याद है क्या? संरक्षित क्षेत्र याद है या नहीं याद है? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस याद है, कंजर्वेटिव फील्ड याद है। उसमें क्या होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करता हूं। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर अगर किसी एक द्रव्यमान को
घूम फिर के वापस से उसी बिंदु पर लाया जाए तो किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। एक चक्कर में किया गया कार्य, एक राउंड में किया गया वर्क डन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा, संरक्षित क्षेत्र होगा। यहां पर ये संरक्षित क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है ये बात। तो चलो, तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है अभी। अब एक और चीज देखो, अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है विद्युत बल रेखाएं। अगर हमें ये देखना हो कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, कहीं विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, कहीं विद्युत क्षेत्र कम है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, कैसे पता चलेगा भैया? कैसे पता चलेगा? तो एक तरीका समझिएगा। क्या तरीका यूज किया उन्होंने? प्लस के चार्ज से आप सभी को पता है ऐसी फील्ड लाइन अपन ड्रॉ करने वाले हैं, रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे। त्रिज्यित है लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, हाँ भाई। तो आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि अगर मैं दूर बिंदुओं की बात करूं, ठीक है, जैसे एक बिंदु मैंने यहां लिया, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, और एक इस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना। ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए, एक है P1 और एक है क्या बच्चों? P2। और पूछे कि भैया कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, कहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? तो हमने बोला ये चार्ज ऐसा दिखाई दिया ना, हमने बोला कि इस चार्ज के लंबवत ऐसा, ये बल रेखाएं ऐसे जारी हो गई, इस चार्ज के लंबवत आप क्या रख लो, एक बार के लिए एक क्षेत्रफल रख लो, एक लंबवत क्या, एकांक क्षेत्रफल रख लो। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है ऐसा, तो मैंने ऐसा रखा, तो मैंने यहां पे ये एक क्षेत्रफल बना लिया, ये टक, और ऐसा का ऐसा एकांक क्षेत्रफल लंबवत यहां पर भी रख लो। ठीक है, तो आपने यहां पर भी लगा लिया, उतना का उतना जितना ही है। फिर उस लंबवत इकाई क्षेत्रफल से, है ना, उस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी वहां पर वे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगी। अगर ज्यादा बल रेखाएं यहां से गुजर रही है तो वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, अगर कम बल रेखाएं गुजर रही हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र कम है, और अगर बल रेखाएं गुजर ही नहीं रही, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, अब अगर मैं P1 बिंदु की बात करता हूं तो गौर कीजिए यहां पे 4-5 गुजर रही हैं। अगर मैं P2 की बात कर रहा हूं तो यहां पे एक ही बल रेखा गुजर रही है। तो यहां पे अगर 4-5 बल रेखाएं गुजर रही हैं, क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? P2 के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये वैसे भी आपको पता है कि आवेश से जैसे जैसे दूर जाते जाते हो विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है। KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आता है, नहीं आता? हाँ, बिंदु आवेश के कारण दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी कॉन्सेप्ट को कहती है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये पता चला। हालांकि ये लिखने के लिए नहीं है लेकिन हमारे समझने के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि भैया कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ कम है। तो देखो कि जहां क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजर रही हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां कम गुजर रही है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना। ऐसा कोई बोल दे ट्रंग 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 ट्रंग, यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करवाए तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना। जितनी ज्यादा दूर दूर होती जाएंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही कम होता जाएगा, जितनी पास में आती जाएंगी संकुचित होती जाएंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुआ ये। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होंगी। फिर इसके बाद में मैंने आपको एक और चीज नहीं बताई है, वो लास्ट चीज मान लीजिएगा ऑलमोस्ट में। अगर मेरे पास में दोनों ही प्लस के आवेश होते या दोनों ही माइनस के आवेश भी हो सकते हैं, दोनों ही चार्ज माइनस के भी हो सकते हैं, तो क्या होगा भाई? हाँ, उस केस में क्या होगा? तो आप गौर कीजिएगा कि अगर ये जितना है, अगर 1 माइक्रोकूलम का है तो इसे भी 1 माइक्रोकूलम मान दो, और ये बिल्कुल मध्य बिंदु देखना, तो 1 माइक्रोकूलम के कारण यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इस तरफ जाएगा, और 1 माइक्रोकूलम के कारण यहां पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं बिल्कुल बीचों बीच में, तो यहां पर जाएगा, और दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
जीरो हो जाएगा। गौर कीजिएगा, जब मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, लाइक चार्जेस के लिए अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो बीच वाले पॉइंट पर एक भी फील्ड लाइन नहीं होगी, बीच वाले पॉइंट पे एक भी फील्ड लाइन नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखना। ये कुछ ऐसी दिखाई देंगी यू, लेकिन बीच से नहीं जाएंगी यार। ठीक है, ये कुछ ऐसी जा सकती, लेकिन बीच से नहीं जाएंगी। बीच से नहीं जाएंगी तो ये बताएंगे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कितना है, जीरो है। ये बात समझ में आई क्या? ये पता चला। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बात ध्यान रखना। तो बल रेखाएं कैसे खींचते हैं वो तो पता चल गया ना। मैंने आपको प्लस के चार्ज के कारण बताया। प्लस के चार्ज के कारण कैसा था, जल्दी से देख लो, ऐसा। माइनस के चार्ज के कारण कैसा था, अंदर आता हुआ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर दोनों के कारण कैसा था, एक से निकालो और दूसरे में लेकर के आओ, मैंने अभी डायग्राम बनाया। फिर दोनों प्लस के कारण कैसा होगा, ऐसा। माइनस होता तो डायरेक्शन को चेंज कर दीजिएगा और एज इट इज बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये कुछ इस तरीके का काम होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक पॉइंट और समझिए। अगर मेरे पास में कोई धातु का टुकड़ा हो, कोई कंडक्टर हो, ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कुछ भी हो गया, चार्ज्ड हो, ठीक है, तो फिर जैसे ये एक चार्ज्ड कंडक्टर ले लिया मैंने और समरूप आवेशित होगा। ठीक है, समरूप मतलब हर जगह आवेश जो है वो एक समान होगा, एक जैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, मैं प्लस का ही चार्ज मान लेता हूं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मान लेते हैं। ठीक, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसा बाहर निकलेंगे, यू प्लस के चार्ज से बाहर ही निकलनी चाहिए। अरे बताओ, बाहर निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? और अगर माइनस का होता तो ये डायरेक्शन चेंज कर देता, मैं माइनस का होता तो मैं डायरेक्शन क्या कर देता, चेंज कर देता। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो अंदर एक भी फील्ड लाइन नहीं होगी, एक भी क्षेत्र रेखा नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर आप क्षेत्र रेखा कभी प्रदर्शित कर ही नहीं सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा, हमेशा ये उस कंडक्टर की सतह से 90 डिग्री बनाना चाहिए। या तो 90 डिग्री बना करके बाहर जाएगी या 90 डिग्री बना करके अंदर आएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब ये ऐसे आ रही है, यूं, चांद से नहीं है, ये गलत है। ऐसा 90 बन ही नहीं रहा। हाँ, 90 बनना चाहिए भैया। हर बार सरफेस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, तभी जाकर के हमारा क्या होगा, काम होगा। ये बात डन हुई एकदम। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पता चल गई होंगी, क्लियर हुआ? ठीक, और ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व ही होता है। ये और बात ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, हमेशा ऐसा कंटिन्यूअस बनाओगे, प्लस से निकली और माइनस पे एंड अप हो गई, कंटिन्यूअस बनाओगे, ऐसा नहीं बनाओगे ब्रेक करके टक टक टक, ऐसी कोई बल रेखा नहीं होती। ये कंटिन्यूअस ही चलती है, क्योंकि आवेश कूद कूद करके तो जाने से रहा, सीधा ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली है, इनमें से कुछ ही लिख पाओगे। सबसे पहली बता देता हूं, वन बाय वन ध्यान में रखो। सबसे पहली जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविकता में एक काल्पनिक खुला वक्र होती हैं। ठीक है, दीज आर इमेजिनरी एंड ओपन कर्व। ठीक, दूसरा क्या लिखोगे, ये सतत होती हैं, दीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर। तीसरा क्या लिखोगे, ये प्लस के आवेश से प्रारंभ होकर माइनस के आवेश पर एंड हो जाती है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप एट नेगेटिव चार्ज। चौथा क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर इसके बाद में
किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस प्रतिच्छेद बिंदु पर या उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अर्थात वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींचोगे तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी, जो संभव नहीं है। एक बिंदु पर मात्र एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना। फिर किसी बिंदु से या किसी आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनकमिंग और आउटगोइंग फ्रॉम एनी चार्ज will represent the magnitude of charge. If the charge magnitude is high, then field lines will be many. ठीक है, अगर उसका परिमाण ज्यादा होगा तो उससे निकलने वाली या उसमें आने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ध्यान में रखिएगा। फिर किसी स्थान से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वे वहां पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होंगी। अर्थात किसी स्थान से यदि ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, कम बल रेखाएं गुजरेंगी तो कम विद्युत क्षेत्र होगा। यह ध्यान में रखना। फिर किसी चालक सतह से विद्युत बल रेखाएं सदैव 90 डिग्री बना करके एंटर होती है या 90 डिग्री बना करके बाहर जाती है। ठीक है, किसी चालक में आने वाली या चालक से जाने वाली बल रेखाएं सदैव उसके सतह के लंबवत होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और एक भी फील्ड लाइन आप कंडक्टर के अंदर शो नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन है जो कि नीट और आईआईटीज में पूछे गए हैं फील्ड लाइन वाले। ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा तीन धनावेशों को जिनमें से प्रत्येक का परिमाण Q है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है, तब परिणामी बल रेखा का सही चित्र है। अब गौर करो एक बार के लिए, अगर आप तरीके से देखेंगे इस चीज को तो आपको पता चलेगा तीन आवेश, थोड़ा सा समझिएगा, डायग्राम तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तीन आवेश लो और सारे क्यों हैं, सारे क्या हैं, क्यों हैं, जल्दी से। अगर सारे क्यों हैं तो एक बात ध्यान रखना, सारे प्लस के हैं, तो सारे प्लस के हैं तो बल रेखाएं जो होंगी एक से दूसरे में नहीं जा सकती, प्लस से प्लस में नहीं जा सकती। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर ऐसा बन रखा है, ऐसे लाइन आ रही है, तो भाई साहब कैंसिल कर देना, वो पॉसिबल नहीं। अगर कोई बंद लूप बना रहा है, ऐसा कोई लूप बना रहा है क्षेत्र रेखा के अंदर, ऐसा बंद लूप बना रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो डायग्राम भी गलत होगा। क्लियर है ये बात? तो कहीं पर भी बंद लूप बन रहा होगा वो भी पॉसिबल नहीं है, खुला वक्र होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज दिख जाएगी ना आपको तो कैंसिल कर देना। इसके अलावा अगर मैचिंग नहीं दिखाई दे रही है, इससे भी बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है, और इन तीनों का कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, तो भाई साहब वो आपका डायग्राम है, वो सही डायग्राम है। देखो इसके अंदर एक बार के लिए जल्दी से देखो, आपको पता चलेगा ए वाला गलत है, क्योंकि इनसे एक मिनट, ओके ये वीडियो चल गया क्या? हाँ देखो, अगर आप ए वाला ऑप्शन देखोगे तो ये देखो, ये वाला कंटिन्यूस ये कॉम्बिनेशन दिखा दिया, ये पॉसिबल नहीं था। बी वाला देखो, बी वाले में बीच में भाई साहब ने एक ऐसा सर्कल बना दिया, बंद लूप बना दिया, इसलिए बी वाला भी कैंसिल। सी वाला देखो, डायरेक्शन किसी में भी नहीं है, लेकिन सी वाले में तीनों का कोई एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं, कुछ इस तरीके का, ठीक है, और बाहर जा रही होगी या अंदर आ रही होगी, वैसे तो बाहर ही जा रही होगी क्योंकि प्लस का आवेश है, ठीक है, तो सी वाला सही है बहुत हद तक, डी वाला गलत है, ऐसा सर्कल बना रहा है, बंद लूप पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। पता चला? प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे ना, काम बैठ जाएगा रे। आगे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट वाला, मेरे हिसाब से हर एक टीचर अपनी क्लास के अंदर करवाता है। बल रेखा का ये वाला क्वेश्चन हर एक टीचर अपनी क्लास के अंदर करवाता है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें बोलता है कि इनमें से 1 2 3 4 में से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा, कौन सी फील्ड लाइन बिल्कुल सही है। तो गौर कीजिएगा, ये एक अगर कंडक्टर है तो फील्ड लाइन इसके सरफेस से परपेंडिकुलर बनानी चाहिए पहला, और इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर और अंदर नहीं होनी चाहिए। और अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब अगर ये उदासीन है तो जितनी बल रेखा आएगी उतनी ही बाहर निकलेगी, है ना। अगर मैं ऐसे लेकर के आ रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए, ये आई तो ये इससे निकलनी भी चाहिए। पता चली इससे एक आ रही है, 2 बाहर ऐसे निकल रही ना, ऐसा जितनी आ रही है उतनी बाहर निकलेगी अगर न्यूट्रल है तो। ठीक है, पता चला। अंदर नहीं होनी चाहिए, सरफेस के साथ में 90 डिग्री बनानी चाहिए। गौर करो, पहला क्या 90 डिग्री बना रही है? नहीं बना रही, तो पहली कैंसिल। दूसरा तीसरा कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि अंदर जा रही है, क्योंकि अंदर जा रही है, तो 2 और 3 भी कैंसिल। चौथा देखो, यूं आ रही थी और सरफेस पे आते आते परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करी। डायग्राम एग्जैक्ट नहीं हो सकता, वैसे तो एग्जैक्ट ही लग रहा है मेरे को, तो ये परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करिए। और अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो आपको पता चलेगा एक आई और एक ही निकल रही है, क्योंकि ये उदासीन है बच्चों, इसको चार्ज नहीं बोला है। ठीक है, इसको आवेशित नहीं बोला, आवेशित में तो सारी आ सकती थी। ठीक है, तो चौथा सही है। आगे देखो, नेक्स्ट चित्र एक विद्युत क्षेत्र के संगत कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करता है। चित्र बताता है कि, अब मैंने आपको बताया था ना कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो जहां जितनी बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा, कम बल रेखाएं तो कम। तो गौर करो, ए और सी बिंदु, ए और सी 3 बल रेखाएं दोनों से निकाल रहा है, इसका मतलब ए पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही सी पर है। जबकि बी पर क्या है भाई साहब, 3 बल रेखाएं लेकिन दूर दूर हो गई, दूर दूर हो गई तो फिर विद्युत क्षेत्र कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो बी का विद्युत क्षेत्र जो है वो कम है बच्चों, किससे? इससे भी और इससे भी। बी भाई साहब का कम है, इन दोनों का ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। गौर कीजिएगा, ऐसा कुछ बैठ रहा है क्या? पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, सी ऑप्शन देखिए यही बैठ रहा है। ए और सी का इक्वल है और बी का इन दोनों से कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वाला देखो, 2 बिंदु आवेश Q और स्मॉल q से उत्पन्न क्षेत्र रेखाओं को चित्र में संरेखित किया गया है, सत्य कथन है। अब थोड़ा सा अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जितनी ज्यादा उससे बल रेखाएं बाहर निकलेगी या प्रवेश करेगी, आवेश का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। कम आएंगी तो आवेश का परिमाण कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, और अंदर आ रही है, किसी में अंदर आ रही है तो माइनस का चार्ज, किसी से बाहर निकल रही है तो प्लस का चार्ज। अब डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में अगर मैं स्मॉल q को देखता हूं, वापस से स्मॉल q को देखता हूं, तो स्मॉल q से सारी बाहर जा रही है, तो इसका मतलब यह है स्मॉल q पॉजिटिव है, और कैपिटल Q में अंदर आ रही है कुछ, तो कैपिटल Q मेरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर स्मॉल q से क्षेत्र रेखा ज्यादा दिखा रहा है और कैपिटल Q में फील्ड लाइन कम दिखा रहा है, इसका मतलब स्मॉल q का वैल्यू ज्यादा है, किससे? कैपिटल Q से, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब देख लो रामायण, किसमें ये फुलफिल हो रहा है? कैपिटल Q धनात्मक है, नहीं भैया पहला गलत हो गया। कैपिटल Q ऋणात्मक है, सही है, लेकिन कैपिटल Q का मान स्मॉल q से ज्यादा है, उल्टा बोल गया भाई साहब, मतलब ये गलत हो गया। सी वाला, स्मॉल q धनात्मक है, स्मॉल q धनात्मक है, और कैपिटल Q की वैल्यू कम है स्मॉल q से, कैपिटल Q की वैल्यू कम है स्मॉल q से। ठीक है, ये बात तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये बात तो पता चला ना। अगला वाला बताओ, अगला वाला एक बार के लिए जल्दी से पढ़ें, सभी जल्दी से पढ़ें एक बार के लिए, देवताओं जल्दी। क्या बोल रहा है? एक आवेश कैपिटल Q एक अनंत धात्विक प्लेट से स्मॉल d दूरी पर स्थित है। ऊपर वाला देखो, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, बल रेखाओं का सही निरूपण है। ये क्या बोल रहा है? कैपिटल Q भाई साहब इधर है और इससे d दूरी पर क्या है? कोई धात्विक प्लेट है। और ये धात्विक प्लेट के लिए आवेशित बोला है क्या? नहीं, अनंत धात्विक प्लेट है, आवेशित नहीं बोला है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो क्या होगा वो समझना। अगर ये प्लस का आवेश है बच्चों, समझना, अगर ये प्लस का आवेश है तो फिर इंडक्शन के कारण, मतलब प्रेरण के कारण, ये प्लस जो है यहां पर माइनस को क्या कर देगा? उत्पन्न करेगा, प्रेरित करेगा, और इसके विपरीत छोर पे प्लस चला जाएगा। बताओ भाई, ऐसा होगा नहीं होगा? तो फील्ड लाइन अगर मैं इससे देखूंगा तो इससे तो बाहर निकलेंगी, और इस पे आते आते 90 डिग्री से प्रवेश भी करनी चाहिए।
इससे बाहर निकालो, इस पे 90 डिग्री लेकर के आओ, बाहर निकालो, 90 डिग्री से लेकर के आओ। बात समझ में आई क्या? बाहर निकालो, बाहर निकालो। ठीक है, ये बात तो देख लो कौन सा ऑप्शन। पहला वाला देखो यार, पहले वाले से बाहर निकल रही है और अंदर भी आ रही है और मेरे को 90 डिग्री लग भी रहा है, तो पहला वाला मेरे लिए सही हो सकता है। लेकिन बी पे आओ एक बार के लिए, बी वाला देखो। बी वाले में देखोगे तो कुछ बाहर जा रही है और कुछ कैपिटल क्यू में अंदर आ रही है। गौर करना डायरेक्शन, कुछ बाहर निकल रही है प्लस के क्यू से, कुछ प्लस के क्यू में आ रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। तो ये बी वाला तो कैंसिल। सी वाला, सी वाले में देखोगे तो सबसे बड़ी गलती है भाई साहब, 90 डिग्री नहीं बना रहा, ऐसी सीधी टक टक टक, सी वाला भी गलत है। डी वाला देखो, बल रेखाएं कभी शार्प कर नहीं लेती, ये बात ध्यान में रखना। आप ये सोचो ना कोई टक टक, ना भाई ये क्या है? इसको पता चला यहाँ ऑब्स्टेकल मोड़ लिया अपने आप ना, ऐसा नहीं होता यार, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, चांस ही नहीं है कि ऐसा। ठीक है, बल रेखाएं कभी शार्प कर नहीं लेती, वक्रित होती हैं लेकिन शार्प कर नहीं लेती। ठीक है, तो ये इस कारण गलत हो गया, तो डी वाला गलत हुआ। बी सी और डी गलत है, तो डेफिनेटली ए वाला ऑप्शन ही इसका क्या होगा, सही होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने भी यही ऑप्शन लगाया होगा। अरे लगाया था, नहीं लगाया था? अरे यार लगाया था। चलो, एक इंग्लिश में भी आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, एक बार के लिए ये भी सॉल्व करके देख लो यार, एक बार के लिए ये भी सॉल्व करके देख लो। इतनी प्रॉपर्टी देख ली है कि अब ये भी आपको आनी चाहिए। हाँ, मैं हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर देता हूं इस चीज को। क्या? एन अनचार्ज्ड स्फीयर, अनचार्ज्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये आवेशित नहीं है, निरावेशित है, उदासीन है। ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑफ टू चार्ज प्लेट्स शोन, दो प्लेटों के बीच में रख दिया भाई साहब को, है ना, और एक प्लेट प्लस की दिखाई दे रही है, एक माइनस की, तो कौन सा फील्ड लाइन सही होगा? थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ, ये तो डायग्राम बाद में पढ़ेंगे यार, खुद का दिमाग लगाओ। एक प्लस का चार्ज, एक माइनस के चार्ज की प्लेट, यहां पे रख दिया आपने उदासीन गोला, न्यूट्रल स्फीयर, तो क्या होगा? ये वाला जो प्लस का चार्ज है इस पर नेगेटिव चार्ज को, पास वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज इसकी इस वाली सतह को प्लस का बनाएगा, नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी, तो 90 डिग्री बनाएगी। पता चल रहा है? ये कर्व ऐसा जा रहा है ना, ऐसा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? और जितनी आ रही है उतनी बाहर भी जानी चाहिए। अरे कोई दिक्कत है क्या यार? बताओ बच्चों। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो भाई, पहला वाला तो भाई साहब पहली पोत में खराब हो गया, पहली पोत में गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड वाली बल रेखा है देखो आपको, ये ऐसे सीधी सीधी टिका दी, गलत। दूसरा वाला अंदर से गुजार गया, अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं पास होगी। तीसरा वाला ला रहा है, तीसरा वाला बहुत सही ला रहा है यार, बहुत सही ला रहा है, ये बहुत सही ला रहा है। चौथा वाला तो पूरी तरीके से गलत है। ये यार ये बहुत सही है, ये तो वाकई में बहुत सही है। ये वाला अपन ने नहीं बनाया लेकिन ये बहुत सही है। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहां से अंदर भी आ रही है और यहां पे लंबवत बाहर भी निकल रही है। ठीक है, बहुत सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। पता चला क्या? चलो, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप सभी के हो गए होंगे। अगर कोई आपको अभी भी फील्ड लाइन में दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस हैं उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने चैनल को क्या कर रखा होगा, ज्वाइन कर रखा होगा। 12th क्लास का जो ज्वाइनिंग वाला पॉइंट है उसके ऊपर टिक कर लीजिएगा, आपको वीडियो फिर उन्हीं पे आना चालू होंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।